हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सब ने सुना कि ईशु को समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो किस चीज़ पे हंसे और किस चीज़ पे रोए। बेचारी ने सदमे में हाँ कहा था, मार से बचने के लिए हाँ कहा था या किस लिए हाँ कहा था। तो ईशु ने राबिया से पूछा कि तुम कब से प्यार करने लगी हो मुझे। तो राबिया उसे सब बताती है, कहती है और फिर मुझे ऐसे तुमसे इश्क हुआ। मैंने ये सब किया तुम्हें पाने के लिए, लेकिन तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया मेरे दिल में क्या है और क्या नहीं है। ईशु उसकी बातें सुन के चुप थे। उसने कहा, तो मेरे घर में रहने के लिए तुम इसलिए आई थी कि तुम मुझसे प्यार करती थी। हाँ, सेकंड टाइम जब पापा और मम्मी दोनों गए थे तब मैं इसीलिए आई थी। अच्छा। इधर ईशु ये बोल के चुप हो जाती है। राबिया के दिल में अब सवाल आने शुरू होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईशु ने सिर्फ मार से बचने के लिए ये बोल दिया है। तो उसने क्लियर करने के लिए ईशु से कहा कि ईशु सुनो। कहती है हाँ। ईशु कहती है अच्छा पहले एक बात बताओ, आज ये सब क्यों, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी। तो राबिया कहती है कि एक बात बताओ कि क्या, बताओ ना कि आज ही ये सब क्यों। अगर तुम्हें मुझसे इतने टाइम से प्यार है तो पहले ही क्यों नहीं बोला। तो राबिया कहने लगी कि बताया तो, आपको कितनी बार समझाने की कोशिश की, लड़कियों के पास जाने से रोकती थी, अपने दिल की बातें डायरेक्टली आपको कितनी बार बताई थी। आपको जलाने के लिए अमान के साथ भी बाहर चली गई थी, लेकिन आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर आपने कल बोल ही दिया आज सुबह कि प्यार से नहीं तो मार से। तो आप पर फिर ये लास्ट चीज़ ट्राई की। अब आप बताओ। कहते क्या कि सच में तुम मुझसे प्यार करती हो ना। सच बताना ईशु, करती हो ना मुझसे प्यार या नहीं करती हो, सच सच बोलना। इधर ईशु सोच में पड़ जाती है। तो राबिया थोड़ा चिल्ला के बोलती कि बताओ ना यार, करती हो कि नहीं, कितना चुप रहती हो, जब बोलना होता है तभी नहीं बोलती हो। उसकी आवाज़ से ईशु थोड़ी घबराती है और उसे थोड़ी देर पहले का मंजर याद आने लगता है कि उसे झाड़ू से अभी कितना कूटा है राबिया ने। तो मार के डर से बोलती है कि हाँ करती हूँ। उसके बाद राबिया बहुत खुश होती है तो ईशु को हक कर लेती है और धीरे धीरे ईशु के होठों की तरफ बढ़ने लगती है। उसके होठों पे बढ़ के उसके होठों पे अपने होठों को रखने वाली होती है, तभी ईशु बोलती है कि राबिया अभी नहीं, अभी आप और सोच लो, समझ लो, उसके बाद ये सब। राबिया बोलती है 5 महीने से सब सोच ही समझ रही हूँ, अब नहीं, फिर भी मेरे लिए थोड़ा सोचो समझो। मैं सही इंसान नहीं हूँ राबिया, तुमसे अच्छा इंसान कोई मुझे मिल भी नहीं सकता। आप जो भी हो मेरी हो और किसी की नहीं। इसलिए मैं आपको मना करती थी सब लड़कियों से दूर जाने के लिए। तभी ईशु के मोबाइल पे कॉल आती है तो वो फ़ोन उठाती है तो उसकी आंटी होती है, कहती है कि घर आ जाओ, इंतज़ार कर रहे हैं ईशु आपका। तो ईशु बोलती है जी ठीक है, फ़ोन कट करती है और कहती है राबिया मुझे जाना पड़ेगा, आंटी का कॉल है, तो मैं जो है बाद में आती हूँ। राबिया
थोड़ी उदास होती है, कहती है रुक जाओ ना, कहती है आंटी का कॉल है, उन्होंने बुलाया और आपको पता है आंटी मेरे लिए क्या है, तो मुझे भी जाना पड़ेगा। तो राबिया कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो ईशू को हक करती है और उसे गेट तक छोड़ कर आती है। फिर राबिया सृष्टि को कॉल करती है और फिर उसे सारी बातें बताती है और कहती है मैंने ये सही किया या नहीं। सृष्टि कहती है यार ये गलत है, तुमने मारा उसे, आप प्यार से भी तो सब हैंडल कर सकती थी ना। तो राबिया कहती उन्होंने बोला था। सृष्टि कहती वो तो हमेशा मारने घसीटने की बातें करती है, उसका तो काम ही यही है, आपका भी है क्या। तो राबिया कहती है अब क्या करें। तो सृष्टि कहती है तुम कुछ मत करो, मैं सब कर दूँगी। और क्या बोल कर गई है वो। तो वो कहती है ये सब बोला उसने। तो राबिया बोलती है अभी कुछ हुआ नहीं है ना, या सॉरी सृष्टि बोलती है अभी कुछ हुआ नहीं है ना तुम दोनों के बीच। तो राबिया कहती है नहीं, उन्होंने कुछ करने ही नहीं दिया। सृष्टि कहती है अच्छा इतनी बेताबी, अरे थोड़ा तो सब्र कर लो। इतनी बेसब्र होगी, सुहागरात भी आज ही मनानी है। हाँ? तो राबिया कहती है यार बस शांत हो जाओ, हर वक्त छेड़ा मत करो। तो इधर पायल सृष्टि को आंखें दिखाने लगती है। तो सृष्टि कहती है अच्छा ठीक है मैं स्टडी कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। और ये कह के कॉल काट देती है। इधर ईशु रास्ते में जा रही होती है तो सोचती है क्या सच में राबिया मुझसे ही प्यार करती है, और मुझसे ही क्यों, सॉरी कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और मैं कुछ और समझ रही हूँ। क्या मतलब सच में वो मुझसे प्यार करती है। ऐसे ही सोचते सोचते वो अपने घर आ जाती है अंकल आंटी के पास, और वहाँ जाके चुपचाप बैठ जाती है। तो उसकी आंटी आती है और कहती है कि क्या हुआ ईशु को, किसी ने कुछ बोला है क्या। तो कहती है नहीं आंटी वो मैं कुछ सोच रही थी। अच्छा बताओ क्या सोच रही हो आप। आंटी एक बात बताओ, अंकल ने जब आपको प्रपोज़ किया था उस टाइम आपको उनसे प्यार हुआ था, या आप पहले से करती थी प्यार, या बाद में करने लगी आप उनसे प्यार। तो आंटी ईशु को अपने गले से लगाती है और कहती हैं कि बेटा हमारे बीच में कभी कुछ ऐसा था ही नहीं, ना हम दोनों ने कभी सोचा था इस चीज़ के बारे में। हम दोनों कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो साथ में कॉलेज के बाद हमारा ग्रुप था, उसमें बैठकर स्टडी किया करते थे। स्टडी करते करते कब एक दूसरे से प्यार करने लगे पता ही नहीं चला, ना मुझे ना आपके अंकल को। तो फिर आपकी शादी कैसे हो गई जब आप दोनों को पता ही नहीं था। एक दिन जब हम सारे दोस्त बैठे हुए थे तो उनकी एक दोस्त है, उसने आपके अंकल को बोला कि आप लाइक करते हो क्या उसको। तो उन्होंने बोला हाँ करता हूँ, और नहीं भी कंफ्यूज हूँ। तो उनके दोस्त ने उनको समझाया, वक्त लिया, उन्हें उनकी फीलिंग से जान पहचान करवाई। कहती है जान पहचान, कहती है हाँ। और उसके बाद उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया। लेकिन हाँ उनके प्रपोज़ करने के बाद मैंने उनसे टाइम मांगा था और अपनी फीलिंग को उनके लिए समझा था कि जो है वो सच में है या नहीं है, मैं ऐसा फील करती हूँ या नहीं करती हूँ। तब जाके मैंने उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया था, और उसके बाद हम दोनों अपनी अपनी फैमिली को बताने गए और फिर हमारी शादी हो गई। अच्छा तो ऐसा हुआ था। हाँ अच्छा अगर आपको कोई प्रपोज़ करे ना तो हम दोनों को आकर बताना, ठीक है। तो ईशु कहती है अच्छा, कहती है हाँ बेटा कोई भी हो। तो ईशु अपनी आंटी को बड़े ध्यान से देखती है। खैर उसकी आंटी को तो थोड़ा थोड़ा ईशु के बारे में पता होता है, लेकिन ईशु को लगता है कि किसी को कुछ नहीं पता। तो कहती है क्या आंटी मैं बताऊंगी।
उसके बाद कहती है अच्छा आंटी कहीं पूरी फैमिली घूमने चले। तो उसके बोलती हैं कि क्यों मम्मी पापा के आप मम्मा के साथ क्यों नहीं गई राजस्थान। तो वो कहती है कि यार मुझे वहाँ के लोग अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। ऐसा नहीं कहते बेटा, ये अच्छी बात नहीं है, सभी अच्छे हैं और अब आप बच्चे नहीं हो तो ये बचपना छोड़ो, बड़े हो गए हो, 12th क्रॉस कर लिया, कॉलेज में आने वाले हो। कहती है आंटी सब एक जैसे नहीं होते हैं, हम अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं पूरी दुनिया ही अच्छी हो, ये सिर्फ कहने में अच्छा लगता है जबकि असलियत कुछ और ही होती है। तो आंटी कहती है हाँ अब लग रहा है कि तुम बड़ी हो गई हो, चलो तुम जीती मैं हारी, ठीक। और आपसे तो वैसे भी कोई जीत नहीं सकता ईशु बेटा, आप तो ज्ञानी बाबा हैं। तो ईशु कहती है सब ज्ञान घर में ज्ञानी बाबा बोलते हैं, जो भी हो, जो भी मुझसे कोई बात करने आता है सब मुझे ज्ञानी बाबा बोल देते हैं। अच्छा ये बातें छोड़ो, मैं खाना बना लेती हूँ, तुम्हें स्टडी वगैरह करनी हो तो कर लो, ठीक है। तो ईशु अपने अंकल आंटी के साथ ही रह रही होती है क्योंकि फैमिली राजस्थान गई होती है और ईशु की वो अपने जॉब में बिज़ी रहती हैं, तो उन्हें उनके हवाले तो उसके पापा ईशु को छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए ईशु अपने अंकल आंटी के साथ ही रह रही होती है। तो आंटी खाना बनाने चली जाती है, ईशु का इधर मन नहीं लग रहा होता तो सृष्टि को कॉल करती है। सृष्टि फ़ोन उठाती है तो कहती है ईशु यार बाद में बात करती हूँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ, ये कह के वो कॉल कट कर देती है। सृष्टि की तो बैंड बजी हुई होती है, 100 सवाल करने होते हैं भाई उसको। इधर ईशु सोचती है कि इसको क्या हुआ है आजकल, कॉलेज के बाद ये इतनी पढ़ाई करने लगी है, पायल के साथ रह कर पढ़ने लग गई है शायद, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। चलो जो भी है कुछ तो अच्छा असर पड़ ही रहा है। इसके बाद ईशु का मन नहीं लग रहा होता तो इधर उधर घूमती है और रबिया की बातों पर सोच विचार करती रहती है कि मुझे उससे प्यार है या नहीं है, क्या करूं, मैंने जो उसे बोला है वो सही किया है कि नहीं किया है, करूं क्या। अच्छा एक काम करती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लेना चाहिए अभी इस चीज़ पर, राबिया को कॉल करूँ क्या, उससे बातें करूँ, ये सोच के वो अपना फ़ोन उठाती है, तभी उसके सामने वो मार वाला सीन याद आ जाता है। तो कहती है नहीं नहीं नहीं, वो सोचती नहीं है अभी मारेगी, उसे आराम से बताऊँगी बाद में। किसी तरह उसका टाइम पास होता है, बेचारी बहुत मगजमारी में होती है, खाना बनता है और ईशु खाना पीना खा के अपने रूम में चली जाती है कि आखिर करूँ क्या। तभी वो आंटी उसकी वहाँ आती है तो कहती है कि क्या हुआ तुम अभी तक जग रही हो। तो कहती है हाँ आंटी एक बात बताओ, प्यार होने के बाद कैसा लगता है इंसान को। तो ईशु की आंटी कहती है अच्छा लगता है। तभी अंकल आते हैं तो उनसे भी पूछती है कि अंकल आपको कैसा लगा था। तो कहते हैं किस चीज़ के लिए कैसा लगा था, जब आंटी के दिल में आपके लिए प्रेम उत्पन्न हुआ था। तो उसके अंकल हंसते हैं, कहते हैं इतनी गहरी हिंदी, प्रेम उत्पन्न हुआ था। कहती हाँ बताओ ना आपको कैसा लगा था जब आपको पता चला था कि आंटी भी आपसे प्यार करती हैं। तो उसके अंकल कहते हैं कि आज तुम ये टॉपिक लेकर क्यों बैठी हुई हो। तो कहती है बस ऐसे ही नॉलेज के लिए पता होना चाहिए ना मुझे। तो उसके अंकल बोलते हैं देखो अगर कभी आपके साथ ऐसा हो, आपको किसी से प्यार हो तो आकर हमें बताना पहले, ठीक है। तो कहती है जी अंकल, और कहते हैं चलो अभी सो जाओ। कहती है अरे मेरी बात का जवाब तो दिया ही नहीं। तो कहते हैं इस बात का फिर कभी जवाब देंगे, अभी सो जाओ। कहती नहीं मुझे अभी जानना है,
तो उसके अंकल आंटी उसे थोड़ा बहुत समझाते हैं प्यार के बारे में। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट डे उसका फ़ोन आता है ईशू का, राबिया का। तो पूछती है कहाँ हो आप? तो बोलती है अंकल क्या हूँ, क्यों अपने घर क्यों नहीं गई? यार मम्मी पापा राजस्थान गए हुए हैं। अरे अभी तो गई थी ना गर्मियों की छुट्टी में, वापस से चले गए? हाँ पता नहीं, अचानक प्लान बन गया, कुछ शादी वगैरह है उसी में गए हैं। अच्छा ये सब छोड़ो ना, आपने क्यों कॉल किया है? अच्छा तो मैं कॉल भी नहीं कर सकती आपको? नहीं ये बात नहीं है, बस ऐसे ही पूछ लिया। अब पूछ भी नहीं सकती क्या? तो अच्छे से पूछो, गुस्सा क्यों कर रही हो मुझ पर? कहाँ कर रही हूँ? अब मेरा पूछना भी गुस्सा लग रहा है आपको? तो नहीं पूछती बस। अरे यार मैं मजाक कर रही हूँ, सॉरी। आजकल बहुत मजाक कर रही हो। कर तो रही हूँ। खैर कहती है इंस्टीट्यूट में मिलते हैं, ये कह के वो कॉल कट करने लगती है। तो राबिया बोलती सुनो तो सही। ईशू कहती है देखो जल्दी आ जाओ, कुछ ही टाइम रह गया है, कोर्स ख़त्म हो जाएगा, फिर कुछ और भी करने का सोचना है ना? गर्मी की छुट्टियां बीत गई, हमारा कोर्स ही नहीं ख़त्म हो रहा, अब कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहती मैं लेट पहुंचूं। ये कह के ईशू कॉल कट कर देती है और रेडी होके इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं। इंस्टीट्यूट पहुंचते ही सृष्टि से कहती है तू पहले इधर आ। सृष्टि कहती है हाँ। मैथ के सवाल बता मुझे। झूठी। सृष्टि कहती है तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है ना? कहती है पहले दिखाएगी तब ना। उसके बाद और सृष्टि जो है अपने नोट्स निकाल कर दिखाती है और कहती है भरोसा ही नहीं रहा यार तुझे मुझ पर। तो ईशू कहती है अब ऐसे झटके देगी तो देखना तो पड़ेगा ना मुझे। ये सुनकर राबिया हंसने लगती है। तो ईशू कहती है तुम क्यों हंस रही हो? कहती है अब तुम दोनों बातें ही ऐसी कर रहे हो तो क्या करूं, कुछ तो हंसना तो आएगा ही ना। अब हंसूं नहीं तो करूं क्या? इधर इनका ब्रेक होता है थोड़ी देर का, तो ईशू राबिया के पास से थोड़ा हटना चाहती है, तो वो उठ के वहाँ से चली जाती है। तभी राबिया को सृष्टि से बात करने का मौका मिलता है। तो कहते सृष्टि तुमने पूछा ईशू से कुछ? तो सृष्टि बोलती हाँ मेरी सुबह बात हुई थी। सुबह तो मैंने बात की थी। अरे तुम्हारा फ़ोन रखने के बाद मेरी बात हुई थी, बता रही थी कि तुम्हारा फ़ोन आया था। रात को मैं थक गई थी तो सो गई थी, फिर इंस्टीट्यूट आने से पहले उसे कॉल किया था, तब बात हुई थी। बोल रही थी तुमने मारा था उसे। अब उन्होंने ही बोला था। अच्छा ये छोड़ो, आगे बोलो क्या कहा उन्होंने। तो कह रही थी यार वो अपनी फीलिंग को लेकर अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब तुम ही बताओ क्या करूं। तो राबिया बोलती है तो यार अब क्या करूं मैं, तो उन्होंने तो मुझसे कहा है कि वो प्यार करती हैं। सदमे में बोला है उसने, मार पीट के बुलवा रही हो तो बोलेगी ना, क्या करेगी बेचारी। इतना बड़ा सदमा दिया है तुमने उसे, ये बोल करके तुम उससे प्यार करती हो, उसके तो दिमाग में भी कहीं नहीं चल रहा था। तो अब क्या करूं, करती हूँ प्यार तो बोल दिया, इसमें गलत क्या है? तुमने उसे मारा ये गलत है, तुम प्यार से भी उसे समझा सकती थी, प्यार से उसे अपनी बातें कह सकती थी, सारी चीज़ें गलत कर दी यार तुमने। तुमको पता है उसे प्यार का नॉलेज भी नहीं है कि प्यार क्या होता है। तो राबिया कहती अच्छा, खुशी के साथ तो बड़े गुल खिलाए हैं उन्होंने और बोल रही हो प्यार का नॉलेज नहीं है। यार राबिया तुम ना पागल हो गई हो। खुशी ने भी उसे बहुत कहा था प्यार करती हूँ, लेकिन समझ आया उसको? अगर उसे समझ आया होता तो क्या एक झटके में वो खुशी को छोड़ देती, उससे दूर रह लेती? तुम ही बताओ। बात सिर्फ इतनी सी है राबिया कि ईशू को जिस चीज़ की नीड थी, ईशू को उससे मतलब था, उसे वो उसी को प्यार समझ रही थी। और ईशू बचपन से ही ऐसी है, उसको समझना नामुमकिन है। कल तुमने उसे मारा, मार से बचने के लिए उसने आई लव यू बोल दिया। ये प्यार नहीं होता राबिया, समझो थोड़ा। ईशू की नज़र में प्यार का कोई
मतलब ही नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। बस ये सब सुन के राबिया का अब सर दर्द करने लगता है। वो उसे कुछ कहती नहीं है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अपने घर आती है और घर बैठ के सोचती रहती है कि ईशु से प्यार करके सही तो किया है ना मैंने। जिस लड़की ने सिर्फ नीड के लिए लड़कियों का यूज़ किया हो, जिसे प्यार का मतलब ही नहीं पता, जिसकी ज़िंदगी में प्यार की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, ऐसे इंसान से प्यार करके मैंने सही किया है या नहीं? पता नहीं सही किया या गलत। अब ये ख्याल राबिया के दिमाग में आ रहा होता है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।